Hello everyone, welcome to my YouTube channel Together We Learn. So today we are going to start class 7th English reader. Book name is Honeycomb and we are going to start chapter number 1. The name of this chapter is 3 questions. But before that, if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe for upcoming videos. So let's start. First of all, before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा था, उसके पास 3 क्वेश्चंस थे और वो उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर रहा था. व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को जो चाहिए था, उन जो 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, वो उसे मिले या नहीं? सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन से वो 3 क्वेश्चंस थे और जो किंग था उसे उनके आंसर्स मिले हैं या नहीं मिले. सो लेट्स स्टार्ट. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था, उसको एक थॉट आया कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानता होगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were, वो क्या थे? What is the right time to begin something? कि कोई भी काम अगर हमने शुरू करना है तो उसका राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उन्हें किन लोगों को सुनना चाहिए. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है. सो ये 3 क्वेश्चंस थे. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अगर उसे कोई काम स्टार्ट करना है तो उसका सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब कौन से लोग उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे उसे सुनना चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने क्या किया? राजा ने अपने जो दूत थे, मैसेंजर्स होता है दूत, उसने अपने जो दूत थे उन्हें पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में भेज दिया और उसने प्रॉमिस किया जो भी उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा तो उसे क्या मिलेगा? लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगी, बहुत सारे पैसे मिलेंगे. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. बहुत से लोग आए राजा के पास उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, बट सभी ने जो आंसर्स दिए वो बिल्कुल डिफरेंट दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो पहला क्वेश्चन क्या था? What is the right time to begin something? कोई काम को शुरू करना है तो उसका राइट टाइम कौन सा है. तो इस आंसर में कुछ ने कहा दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी वो अपने हर काम को टाइम पर कर पाएगा. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि एडवांस में ये डिसाइड करना कि किसी भी काम को सही समय पर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. हम पहले से ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हमें किस काम को राइट टाइम पर करना है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. तो कुछ ने कहा कि राजा को आसपास हर जगह ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है और जो अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, बेतुकी जो बातें होती हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उसके लिए ज़्यादा नेसेसरी हो, ज़रूरी हो. येट अदर्स सैड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. तो कुछ ने कहा राजा को ना कुछ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों का एक काउंसिल चाहिए, ग्रुप चाहिए जो क्या करेगा, जो राजा की हेल्प करेगा उसे हर काम को प्रॉपर टाइम पे करने में. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्यों? क्योंकि एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है ये डिसाइड करना बिना किसी की हेल्प के कि उसे कोई काम कब स्टार्ट करना है. But then others said that there were some things which could be urgent
बट कुछ ने कहा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते दूसरों के डिसीज़न का। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अर्जेंट होती है, जिसमें इमीडिएट डिसीज़न लेना होता है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम काउंसिल के डिसीज़न का वेट करें। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो कुछ ने कहा अगर कोई भी काम को राइट टाइम पर करना है तो ये ज़रूरी है कि हम फ्यूचर को देखें, हमें पहले से ही पता हो कि क्या काम है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट। और उसे कौन कर सकता था? मैजिशियंस कर सकते थे, जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो राजा को क्या करना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, वही उसकी हेल्प कर पाएंगे। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो ये जो आंसर्स थे वो फर्स्ट क्वेश्चन के थे। अब सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर थे उसमें क्या कहा? सेकेंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू। उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, कौन से लोग उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आंसर दिया? इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट। तो उन्होंने आंसर देते हुए कहा कि जो लोग राजा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं उसके काउंसलर, प्रीस्ट हैं, पंडित हैं। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसे सुनना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ ने कहा जो उसके सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वो ज़्यादा नेसेसरी हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या कहा? थर्ड क्वेश्चन क्या था? वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है करने के लिए? सो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। कुछ ने कहा साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर चोज फाइटिंग, की उसके लिए फ़ाइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और कुछ ने कहा उसको वर्शिप में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पाठ पूजा में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। तो जितने भी वाइज मैन ने आंसर्स दिए वो सभी डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। और राजा उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, और उसने किसी को भी रिवार्ड इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि अब मैं एक हर्मिट होता है साधु, मैं उसके एडवाइस लूँगा। Who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो मैं हर्मिट के पास जाऊँगा और उससे अपने इन क्वेश्चन के आंसर्स लूँगा। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. जो हर्मिट था, साधु था, वो जंगलों में रहता था। उसने आसपास हर जगह सिंपल लोगों को ही देखा था, साधारण लोग थे उनको ही देखा था। तो राजा ने भी क्या किए? साधारण से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो वहाँ उसके हर्मिट की जो झोपड़ी थी वहाँ पहुँचने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को पीछे ही छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के साथ, और वो अकेला वहाँ गया। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब किंग हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा हर्मिट क्या कर रहा था? ग्राउंड को, अपनी हट के सामने ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था। He greeted the king and continued digging. उसने क्या किया? राजा से वो मिला और वो अब कंटिन्यू अपना काम करता रहा। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा और बहुत ही कमज़ोर था, तो जब वो काम कर रहा था तो वो बहुत तेज़ की सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। तो राजा हर्मिट के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो जब राजा हर्मिट के पास गया और उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ अपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो ये अपने 3 क्वेश्चंस बता रहा है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने किंग को सुना, वो क्या कह रहा था, बट डिडंट स्पीक, वह कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग। किंग ने कहा तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तुम थक गए हो, तुम मुझे अपनी स्पेड दो। स्पेड होती है कस्सी जिसे हम बोलते हैं। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज
spade. तो उसने कहा तुम अपनी स्पेड मुझे दो एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारी जगह पर मुझे काम करने दो. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो हर्मिट ने कहा थैंक यू, वो अपनी स्पेड किंग को दे देता है, राजा को दे देता है, और वो खुद कहाँ बैठ जाता है, नीचे ग्राउंड पे बैठ जाता है. When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 beds 2 क्यारियाँ उसने जब खोद ली थी, he stopped and repeated his question. वह रुका, उसने फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया. The hermit gave no answers. फिर भी हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया. But stood up, और खड़ा हो गया. Stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. तो वो राजा को कहता है अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो. But the king didn't give him the spade and continued to dig. पर राजा ने उसे स्पेड नहीं दी और वह खुद ही काम करता रहा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीतता गया और भी टाइम बीतता गया. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. बहुत टाइम हो गया था, इतने टाइम से राजा काम कर रहा था, और जब भी वो अपने क्वेश्चंस पूछता हर्मिट से, हर्मिट बिल्कुल भी उनके आंसर नहीं दे रहा था. तो राजा ने अपनी जो स्पेड थी वो नीचे ग्राउंड पर अटकाई, स्टक की, एंड उसने हर्मिट से कहा आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा देखो वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है. सो टुडे वी विल डू अप टू हियर. टिल देन स्टे सेफ.